हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेट थ्योरी से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम है जो क्लास 11th और एनडीए में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। तो आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ स्क्रीन पे। इन अ ग्रुप ऑफ 50 पीपल 35 स्पीक हिंदी, 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एंड all the people speak at least one of the two languages. How many people speak only English and not Hindi? How many people speak English? यानी कि इसमें दो क्वेश्चन है। तो सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन में जो भी दिया हुआ है उसको क्या कर लेते हैं, उसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक तो दो वेरिएबल यूज हो रहा है, एक हिंदी और एक इंग्लिश। पीपल्स जो है दो लैंग्वेज बोल रहे हैं, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, और जितने भी पीपल्स हैं वो कोई एक लैंग्वेज जरूर बोलते हैं। उसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि इंग्लिश एंड हिंदी एंड ऑल द पीपल स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस। दोनों में से कोई एक लैंग्वेज कम से कम बोलते हैं। तो इसमें दिया हुआ जो है उसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या गिवन क्या है, तो इसमें गिवन है गिवन कि कितने लोग हिंदी बोलते हैं। तो इसमें लिखा है 35 स्पीक हिंदी। तो हम लिख लेते हैं कि एच हम किसको डिनोट करें, एच से हम डिनोट कर रहे हैं किसको, स्पीक हिंदी। एच मतलब पीपल स्पीक हिंदी, पीपल स्पीक हिंदी, एच से डिनोट कर रहे हैं, और ई से पीपल स्पीक इंग्लिश। सही है। अच्छा, गिवन क्या था, नंबर ऑफ एच इज इक्वल टू है नंबर ऑफ एच, ये कितना दिया हुआ है 35 पीपल है जो हिंदी बोलते हैं। 35 पीपल स्पीक हिंदी, 25 स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। तो इंग्लिश एंड हिंदी का मतलब क्या हुआ कि वो हिंदी भी बोलता है और इंग्लिश भी बोलता है, तो वो दोनों में कॉमन हो गया, हिंदी भी बोलता है एंड इंग्लिश भी बोलता है, तो कॉमन हो गया कितना है 25। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर क्या बोला है, एंड all the people speak at least one of the two languages. How many people speak only English but not Hindi? तो only English but not Hindi का मतलब वो इंग्लिश तो बोलता है लेकिन हिंदी नहीं बोलता। इस तरह से इंग्लिश बोलता है, हिंदी नहीं बोलता है, इंग्लिश में से हिंदी को हटा दिए। तो ये हमसे पूछा जा रहा है कि कितने लोग बोलते हैं, और टोटल पीपल्स कितने हैं 50 पीपल्स हैं, और सभी लोग कोई एक लैंग्वेज ज़रूर बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे को दिया हुआ है नंबर ऑफ ई यूनियन एच कितना 50, क्योंकि जितने भी पीपल्स है कम से कम कोई एक लैंग्वेज ज़रूर बोलते हैं, और यूनियन का मतलब होता है या तो ई या तो एच या फिर दोनों। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसको हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू बनाएंगे। तो यहाँ पे बना लेते हैं वेन डायग्राम, ये रहा वेन डायग्राम। अच्छा, अब क्या बोला गया है कि एक हिंदी है और एक इंग्लिश है, तो दो सर्कल बनाएंगे, और चूंकि दोनों में कॉमन पार्ट है तो जरूर हम कट करते हुए बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, फिर हम नाम दे देंगे कि ये हमारे इसमें जो पीपल्स आएंगे वो हिंदी बोलने वाले हैं, ये इंग्लिश बोलने वाले हैं। तो इस तरह से बनाने के बाद पहला काम हमें ये होता है कि हम लोग पहले किसको फिल करेंगे, किस बॉक्स को फिल करेंगे। तो ध्यान रहे जो कॉमन पार्ट होता है ना उसको पहले फिल करने की कोशिश करना है, उसको पहले हम लोग फिल करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा कि एच और ई में जो कॉमन होगा, तो ये रहा कॉमन वाला पोर्शन, ये रहा एच और ई में कॉमन कितना 25, तो ये आ जाएगा 25। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि हिंदी बोलने वाले ऑलरेडी 25 हो चुके हैं, और हिंदी बोलने वाले हैं कितने 35। तो इस सर्कल में होना चाहिए था 35 हिंदी बोलने वाले। नंबर ऑफ पीपल स्पीक हिंदी इज इक्वल टू कितना 35, तो इस सर्कल में 35 होना चाहिए था। 25 पहले से, तो बचा कितना 10, तो 10 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब क्या है, अब टोटल कितना होना चाहिए था 50 होना चाहिए था, क्योंकि ई यूनियन एच मिलाए कितना होना चाहिए 50। तो अभी कितना हो गया है 35, तो ये हो जाएगा 15। तो अब हम लोग क्या कि सभी बॉक्स फिल कर लिए हैं, अब हम लोग आंसर देंगे। तो ये वाला जो 10 है ये क्या बता रहा है, ये जो 10 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो चांद का टुकड़ा है इसी के अंदर ना 10 आ रहा है, और ये जो चांद का टुकड़ा है ये सिर्फ और सिर्फ हिंदी वाला पोर्शन है, जबकि इधर वाला जो चांद का टुकड़ा है वो सिर्फ इंग्लिश वाला पोर्शन है, और बीच वाला क्या है जो दोनों बोलता है। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कि आप ई बताइए जो इंग्लिश बोलता हो हिंदी नहीं बोलता हो, यानी सिर्फ इंग्लिश बोलता हो, सिर्फ इंग्लिश
तो सिर्फ इंग्लिश में कितना आ जाएगा 15, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 15, ये हो गया आंसर। तो अब इसी में अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश, ये क्या था, हाउ मेनी पीपल स्पीक ओनली इंग्लिश, तो ये था ओनली इंग्लिश। लेकिन इस सर्कल, इस पूरे सर्कल में जितने भी पीपल्स होंगे वो सभी क्या होंगे, इंग्लिश बोलने वाले। 15 क्या था, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले, जबकि इस सर्कल में यानी 15 + 25 ये दोनों मिला दो तो क्या हो जाएंगे कि इंग्लिश बोलने वाले, और 15 क्या था, सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले। तो हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ पीपल स्पीक इंग्लिश, नंबर ऑफ पीपल स्पीक इंग्लिश कितना हो जाएगा 25 + 15, तो ये जाएगा कितना आंसर 40, ये हो गया आंसर। तो इसका दोनों पार्ट कंप्लीट हो चुका। अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। इसमें लिखा हुआ इन ए ग्रुप ऑफ 65, इस बार ग्रुप में कितने लोग हैं 65 लोग हैं, और 40 लाइक क्रिकेट। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे जो यूनिवर्सल सेट को बताएगा। एक इस तरह से हम लोग बॉक्स बना लेंगे। मैं गिवन वाला पार्ट नहीं लिख रहा हूँ ताकि थोड़ा टाइम बचा लें हम लोग, ठीक है, आप लोग लिख लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 सर्कल बनाएंगे, एक टेनिस के लिए और एक क्रिकेट के लिए। 2 ही गेम हो रहा है, एक टेनिस और एक क्रिकेट। तो एक मान लिए ये टेनिस है और ये क्रिकेट है, ठीक है। तो क्या बोले थे हम लोग कि सबसे पहले मिडिल वाला पार्ट को फिल करता है जो दोनों में कॉमन हो, जो दोनों खेलता हो, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है 40 लाइक क्रिकेट, तो इस सर्कल में कितना होना चाहिए 40 होना चाहिए। तो अभी तो हम फिल कर नहीं सकते हैं कि कुछ पार्ट इधर कुछ पार्ट इधर होगा, तो हम बता नहीं सकते। सबसे पहले किसको फिल करते हैं, बीच वाले को। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, मिल गया बीच वाला पार्ट। 10 लोग ऐसे हैं जो बोथ क्रिकेट एंड टेनिस दोनों खेलते हैं, तो इसका मतलब 10 जो है वो कहाँ पे आएगा, 10 जो है कि यहाँ पे आएगा, जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं, ठीक है। फिर बोला गया क्या कि अब हम लोग स्टार्टिंग का पढ़ते हैं। 40 लाइक क्रिकेट, 40 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट लाइक करते हैं, तो इस सर्कल में 40 होना चाहिए था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, 10 पहले से। अच्छा, फिर आगे अगला है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस, हाउ मेनी लाइक टेनिस, तो टेनिस लाइक करने वाले कितने हैं। इसमें एक और क्वेश्चन है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, तो ये वाला पार्ट भी हमें फिल करना पड़ेगा। तो टोटल कितने पीपल्स है 65, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितना है 65, तो 40 हो गया, तो बचा कितना 25। तो ये जो 25 है ये क्या है, ओनली टेनिस है। ये 30 क्या है, ओनली क्रिकेट है, और 10 क्या है, जो दोनों खेलते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया पहला क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट। तो टेनिस ओनली मतलब कितना आ जाएगा 25, टेनिस ओनली, तो टेनिस ओनली में कितना आ जाएगा 25, और हाउ मेनी लाइक टेनिस, और टेनिस खेलने वाले कितने लोग हैं, तो ये टोटल आ जाएगा टेनिस ओनली और टेनिस सिर्फ, तो टेनिस वाले में कितना आ जाएगा 25 + 10 यानी कि 35। तो ये 2 आंसर हो गए। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इफ़ 45% ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास हैव ऑफर्ड मैथमेटिक्स, यानी क्लास में जितने भी स्टूडेंट है उसका 45% स्टूडेंट को मैथमेटिक्स ऑफर किया गया, एंड 85% ऑफ देम बायोलॉजी, और 85% को बायोलॉजी ऑफर किया गया। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट हु ऑफर्ड बायोलॉजी ओनली, कितने ऐसे स्टूडेंट है जिसको सिर्फ बायोलॉजी ऑफर किया गया, सिर्फ बायोलॉजी। तो जब हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं तो कितने में बात करेंगे 100 में, तो टोटल हम कितना मान लेंगे, टोटल 100%। तो उसमें से क्या होगा 45% मैथमेटिक्स को ऑफर किया गया और 85% बायोलॉजी ऑफर किया गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस 100% को एक बॉक्स बना लेते हैं कि ये हमारा रहा 100%, ठीक है। और यहाँ पे 2 ही सब्जेक्ट है, कौन कौन सा, एक मैथमेटिक्स और एक बायोलॉजी। तो यहाँ पे एक बना लेते हैं मैथमेटिक्स और एक बायोलॉजी, ठीक है, और एक ले लिए मैथमेटिक्स और एक बायोलॉजी। तो सबसे पहले किसको फिल करते हैं, बीच वाले पार्ट को। लेकिन दिक्कत यहाँ पे है कि इसमें दिया ही नहीं है इस बार कि दोनों सब्जेक्ट कितने लोगों को ऑफर किया गया, ये नहीं दिया हुआ है। ये बीच वाला पोर्शन क्या होगा, जो मैथमेटिक्स भी ऑफर किया गया और बायोलॉजी भी ऑफर किया गया, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं बोला गया है। तो जब बीच वाला पोर्शन नहीं दिया रहा है, कॉमन पोर्शन नहीं दिया रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको x मान लेते हैं, मान लिए x है। फिर क्या बोला गया, 45% ऑफ द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास हैव ऑफर्ड मैथमेटिक्स,
45% को, और ये जो हम x माने हैं वो परसेंटेज में माने हैं, क्योंकि डेटा परसेंटेज में दिया हुआ है तो जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वो समझो क्या है, किस में है, परसेंटेज में है। तो x% स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिसको मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों ऑफर किया गया है। अब इसमें लिखा हुआ इस क्वेश्चन में क्या कि 45% स्टूडेंट को मैथमेटिक्स ऑफर किया गया, तो मैथमेटिक्स का सर्कल तो ये है, तो इस सर्कल में कितना होना चाहिए था 45%, तो x% तो पहले से है, तो इसका मतलब ये जो बच जाएगा ये कितना हो जाएगा 45 में से x को हम लोग माइनस कर देंगे, जो भी एक इसमें परसेंटेज में है। अच्छा, बायोलॉजी कितने को ऑफर किया गया, बायोलॉजी कितने को ऑफर किया गया 65%, सॉरी 85% को, तो 85% इस सर्कल में होना चाहिए था, तो x% तो पहले से है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 85 माइनस x, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल यही स्टूडेंट है, तो इन सब को जोड़ेंगे तो कितना परसेंट होना चाहिए था 100%, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग सबको जोड़ देंगे, बोल देंगे कितना होगा 100, तो 45 माइनस x प्लस 85 माइनस x इज इक्वल टू 100, तो कितना आ जाएगा यहाँ से x और x कट जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा 8 और 4 यानी 130 हो जाएगा, ये 130 माइनस एक्स इज इक्वल टू 100 यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, तो 30% स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिसको मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों ऑफर किया गया है। लेकिन हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है क्या कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु ऑफर्ड बायोलॉजी ओनली, सिर्फ बायोलॉजी, तो सिर्फ बायोलॉजी के लिए 85 माइनस एक्स करेंगे, तो यहाँ पे x का वैल्यू तो निकला हुआ है, तो ओनली बायोलॉजी, ओनली बायोलॉजी कितने को ऑफर किया गया 85 माइनस 30 यानी कितना जाएगा 55% स्टूडेंट को सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी ऑफर किया गया। तो ये हो गया कंप्लीट आंसर। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है एन इन्वेस्टिगेटर इंटरव्यूड 100 स्टूडेंट टू डिटरमाइन देयर प्रेफरेंसेस फॉर द 3 ड्रिंक्स मिल्क, कॉफ़ी एंड टी। मिल्क को कैपिटल M माना गया है, कॉफ़ी को कैपिटल C एंड टी को कैपिटल T। अच्छा, ही रिपोर्टेड द फॉलोइंग 10 स्टूडेंट हैड ऑल द 3 ड्रिंक्स, मतलब 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों ड्रिंक्स लेते हैं। मतलब ये हुआ कि एन इन्वेस्टिगेटर इंटरव्यू 100 स्टूडेंट, एक इन्वेस्टिगेटर है जो 100 स्टूडेंट का इंटरव्यू लेता है, ठीक है, और टू डिटरमाइन देयर प्रेफरेंसेस फॉर द 3 ड्रिंक्स, है ना, 3 ड्रिंक्स के प्रेफरेंसेस पे उन्होंने इंटरव्यू लिया, क्या मिल्क, कॉफ़ी एंड टी। तो 3 ड्रिंक्स है, कौन है, क्या क्या है, मिल्क, कॉफ़ी एंड टी। ही रिपोर्टेड द फॉलोइंग 10 स्टूडेंट हैड ऑल द 3 ड्रिंक्स। तो उन्होंने क्या रिपोर्ट किया कि 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों ड्रिंक्स लेते हैं, मिल्क भी, कॉफ़ी भी और टी भी, M, C और T। 20 हैड M एंड C, यानी 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मिल्क और कॉफ़ी लेते हैं। 30 हैड C एंड T, मतलब 30 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉफ़ी और टी लेते हैं। 25 हैड M एंड T, 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मिल्क और टी लेते हैं। 12 हैड M ओनली, 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ M मतलब मिल्क लेते हैं। 5 हैड C ओनली, 5 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ कॉफ़ी लेते हैं। 8 हैड टी ओनली, 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ टी लेते हैं। फाइंड हाउ मेनी डिड नॉट टेक एनी ऑफ द 3 ड्रिंक्स, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई भी ड्रिंक नहीं लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए इस बार क्या दिया हुआ कि 3 डेटा दिया हुआ, कौन कौन सा, मिल्क है, कॉफ़ी है और टी है। तो इन तीनों के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा जिसमें तीन सर्कल डालेंगे। कौन कौन सा 3 सर्कल, कौन सा 3 सर्कल, एक मिल्क के लिए, एक कॉफ़ी के लिए और एक टी के लिए। तो 3 सर्कल हम लोग बनाएंगे इस तरह से, जो एक दूसरे को बिल्कुल कट करता हुआ रहेगा इस तरह से। ये हुआ मिल्क, ये ले लेते हैं कॉफ़ी, और ये ले लेते हैं मिल्क, कॉफ़ी और टी। तो ये हो गया मिल्क, कॉफ़ी एंड टी। मिल्क है M, मिल्क को M से, और कॉफ़ी को C से, और टी को T से। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फिल किसको करेंगे, सबसे पहले हम लोग उसको फिल करेंगे जो तीनों में कॉमन होगा, जो तीनों लेता हो, मिल्क भी पीता हो, कॉफ़ी भी और टी भी। तो ये वाला पोर्शन है जिसमें तीनों आ रहा है। तो ये ऐसा दिया हुआ है क्या कि तीनों जो है कितने लोग पीते हैं, तो इसमें लिखा हुआ है 10 स्टूडेंट हैड ऑल द 3 ड्रिंक्स। इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन आप ध्यान से देखें तो 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों ड्रिंक लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, सही है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो क्या कहलाएगा, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन कहलाएगा इस पोर्शन में वो स्टूडेंट आएंगे जो मिल्क एंड कॉफ़ी दोनों लेते हैं।
तो सिर्फ ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन कहलाएगा जो सिर्फ और सिर्फ मिल्क और कॉफ़ी लेते हैं जबकि टी नहीं लेते हैं, इसको हटा दिए। तो ये वाला जो पोर्शन होगा सिर्फ क्या कहलाएगा, सिर्फ मिल्क एंड कॉफ़ी लेते हैं, जबकि ये पूरा पोर्शन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, मिल्क एंड कॉफ़ी लेते हैं। और ये वाला पोर्शन क्या था, मिल्क एंड कॉफ़ी लेते हैं बट टी नहीं लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है। तो अगला क्या बोला गया कि 10 तो हो गया। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं 10 स्टूडेंट हैड ऑल द 3 ड्रिंक्स, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि 20 हैड मिल्क एंड कॉफ़ी। 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मिल्क और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो मिल्क और कॉफ़ी में कॉमन पार्ट कौन सा हुआ, ये वाला हुआ कॉमन पार्ट। इसमें कितना होना चाहिए था, 20। 10 पहले से है तो बचा कितना, 10, ये हो गया। फिर अगला है 30 हैड सी एंड टी। 30 हैड सी एंड टी, तो सी एंड टी में 30 होना चाहिए। तो सी एंड टी में कितना होना चाहिए, 30। तो सी और टी में कॉमन पोर्शन कौन सा है, ये वाला कॉमन पोर्शन है। तो इसमें कितना होना चाहिए था, 30। 10 पहले से कितना बचा, 20। फिर आगे पढ़ते हैं 25 हैड एम एंड टी। 25 एम एंड टी, तो एम एंड टी में होना चाहिए था 25। 10 पहले से है तो बचा कितना, 15। फिर आगे 12 हैड एम ऑनली। एम ऑनली मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला एम ऑनली दिखा आपको, ये वाला पोर्शन। एम ऑनली का मतलब हुआ ये वाला पोर्शन, ये हुआ एम ऑनली। जबकि ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, सी ऑनली। जबकि ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा, टी ऑनली। तो ये ध्यान रखना है। तो यहाँ 12 हैड एम ऑनली, तो इसमें कितना हो जाएगा, 12। 5 हैड सी ऑनली, तो इसमें कितना हो जाएगा, 5। 8 हैड टी ऑनली, टी में सिर्फ 8 आएगा। फाइंड हाउ मेनी डिड नॉट टेक एनी ऑफ 3 ड्रिंक्स। कितने लोग ऐसे हैं जो कोई भी ड्रिंक नहीं लेते हैं, तो वो तो सर्कल से बाहर आएगा। तो टोटल कितना स्टूडेंट था, 100। टोटल कितना था, टोटल था 100। तो ये कितना आया है, ये सर्कल में पहले काउंट कर लेते कितना होगा। तो ये हो गया 10 और 10 20, 20 और 20 और 40 और ये 20, 60 और ये हो जाएगा 80। यानी कि ये कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि क्या पूछा गया था हमसे, हाउ मैनी डिड नॉट टेक एनी। तो आंसर कितना आ जाएगा, 100 में से 80 हम लोग माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 20 लोग ऐसे हैं जो कोई भी ड्रिंक नहीं लेते हैं। इसको काउंट किए, टोटल तो कितना आया, 80 आया। टोटल 100 थे तो 100 में से 80 को माइनस कर दिए तो बाहर कितना बैठा रहेगा, 20। तो 20 लोग ऐसे हैं जो क्या है, जो कोई भी ड्रिंक नहीं लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स, 12 हैड टेकन फिजिक्स एंड 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, 5 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। तो इसका मतलब ये इस क्वेश्चन में 3 टाइप्स के डेटा है। कौन कौन सा, एक है हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, 3 टाइप के डेटा है। तो 3 टाइप के डेटा का यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले तो एक बॉक्स बना लेंगे, एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें 3 टाइप्स के डेटा को हम रखेंगे। एक बॉक्स बना लिए, इसी में हम लोग इन 3 टाइप के डेटा को हम लोग फिल करेंगे। तो 3 सर्कल लेंगे तीनों सब्जेक्ट के लिए। एक सर्कल ये हुआ, दूसरा सर्कल ये है और तीसरा सर्कल ये है। तो इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, तीनों के लिए हो गया। तो इसमें लिखा हुआ है, इन अ सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट इट वाज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स। तो एक ले लेते हैं, ये मैथमेटिक्स का सर्कल है, ये मैथ्स का सर्कल हो गया, ये फिजिक्स का और ये केमिस्ट्री का, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस मिडिल वाले को फिल करेंगे, जो क्या है, मैथ्स भी पढ़ता हो, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी, तीनों पढ़ता हो। इस वाले को हम लोग फिल करेंगे। तो इस क्वेश्चन में ढूंढेंगे कि जो तीनों पढ़ता हो कितने स्टूडेंट हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, तो इसमें लिखा हुआ 3 हैड टेकन ऑल द 3 सब्जेक्ट। 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जो तीनों सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो यहाँ 3 आएगा, 3 स्टूडेंट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, छोटे वाले बॉक्स को फिल करेंगे, इस वाले बॉक्स को, इस वाले बॉक्स को, इस वाले बॉक्स को फिल करने की कोशिश करते हैं। तो फिर से हम स्टार्टिंग में चले जाते हैं, ढूंढते हैं। In a survey of 25 students, it was found that 15 had taken mathematics, 12 had taken physics and 11 had taken chemistry, 5 had taken mathematics and chemistry. तो दिख गया हमें 5 had taken mathematics and chemistry। 5 लोग ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो 5 लोग ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में ये वाला बॉक्स आएगा। तो इस वाले बॉक्स में कितना होना चाहिए था, 5। तो है कितना, 3, तो बचा कितना, 2।
आगे बढ़ते हैं। 9 हैड टेकन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स लिए हैं, मैथ्स और फिजिक्स। तो मैथ्स और फिजिक्स में कितना होना चाहिए था, इसमें 9 होना चाहिए था, तो है कितना 3, तो बचा कितना 6। फिर आगे बढ़ते हैं। 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री लिए हुए हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में ये वाला होना चाहिए था, इसमें 4 होना चाहिए था, 3 पहले से, तो बचा कितना 1। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो अब इस वाले बॉक्स को भी फिल करते हैं, तो फिर स्टार्टिंग में जाते हैं। इट वॉज फाउंड दैट 15 हैड टेकन मैथमेटिक्स। तो 15 लोग ऐसे हैं जो मैथ्स पढ़ते हो, तो इसमें 15 होना चाहिए था, तो है कितना 6 3 9 2 11, तो बचा कितना 4। उसके आगे क्या है, 12 हैड टेकन फिजिक्स। तो 12 लोग ऐसे होना चाहिए जो फिजिक्स पढ़ना चाहिए, तो 6 3 9 1 10, तो 2 12। और केमिस्ट्री में कितना होना चाहिए था, केमिस्ट्री में होना चाहिए था 11। 11 हैड टेकन केमिस्ट्री, तो इसमें 11 होना चाहिए था इस सर्कल में, तो कितना है 3 2 5 1 6, तो बचा कितना 5। सही है। तो इन सबको अगर हम काउंट कर लें तो कितना आ जाएगा, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 17 18, 18 और 5 23, तो बचा कितना टोटल 25 स्टूडेंट थे। 23 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, तो इसका मतलब 2 स्टूडेंट ऐसे जो कुछ भी नहीं पढ़ते हो। तो हम लोग आंसर देते हैं पहले क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन ये है, ओनली केमिस्ट्री। ऐसे स्टूडेंट बताइए जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ता हो। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ता हो, ओनली केमिस्ट्री। तो ओनली केमिस्ट्री में कौन आएगा, ये वाला ओनली केमिस्ट्री, ये वाला पोर्सन। ये जो पोर्सन है ये क्या कहलाएगा, ये पोर्सन ओनली केमिस्ट्री कहलाएगा। ओनली केमिस्ट्री कितने हैं 5, तो जाएगा 5 आंसर। सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर में है ओनली मैथमेटिक्स। तो ओनली मैथमेटिक्स में कितना हो गया 4। थर्ड नंबर में कितना है, थर्ड नंबर में है ओनली फिजिक्स। तो ओनली फिजिक्स में कितना 2। फोर्थ में क्या पूछा गया, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बट नॉट मैथमेटिक्स। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ता हो तो ये आता, लेकिन उसमें मैथ नहीं पढ़ता, तो 3 हटा देंगे, तो बचा कितना 1। पांचवा नंबर, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो ये आना चाहिए था पूरा 9, लेकिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ता, तो बचा कितना 6, तो ये हो जाएगा 6। 5 नंबर ये था ना मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बट नॉट केमिस्ट्री, तो बट नॉट केमिस्ट्री मतलब हटा दिए। 6 नंबर में ओनली वन ऑफ द सब्जेक्ट। कोई एक सब्जेक्ट पढ़ता हो, या तो मैथ्स या तो फिजिक्स या तो केमिस्ट्री, तो कितना हो जाएगा, सिर्फ मैथ पढ़ने वाले 4, सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाले 2, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले 5। तो ये सभी स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो 4 2 6 5 11, इसका आंसर कितना हो जाएगा 11। 7 नंबर में 7 एटलीस्ट वन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, मतलब कोई एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ता हो। तो ये 23 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ते हैं। सबको जोड़ेंगे कितना 23, तो ये 23 हो गया। और 7 नंबर में 8 नंबर में 8 नंबर में क्या है कि नन ऑफ द 3 सब्जेक्ट, जो कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ता। तो बाहर जो बैठा है ये क्या है, यही वो ऐसा है जो कुछ भी नहीं पढ़ता, तो आंसर हो गया 2। तो ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इन अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन 35 प्ले फुटबॉल। 35 क्या है, 35 ऐसे स्टूडेंट हैं, चिल्ड्रेन हैं जो फुटबॉल खेलते हैं। आउट ऑफ विच 20 प्ले फुटबॉल ओनली। उन 35 में से 20 स्टूडेंट और 20 चिल्ड्रेन ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। 22 प्ले हॉकी। 22 चिल्ड्रेन ऐसे हैं जो हॉकी खेलते हैं। 25 प्ले क्रिकेट, आउट ऑफ विच 11 प्ले क्रिकेट ओनली। 25 चिल्ड्रेन जो है क्रिकेट खेलते हैं, उसमें से सिर्फ 11 स्टूडेंट ऐसे हैं, 11 चिल्ड्रेन ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं। आउट ऑफ दीज 7 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट हॉकी। 3 प्ले फुटबॉल एंड हॉकी बट नॉट क्रिकेट, एंड 12 प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट बोथ। तो इसमें क्या है, इस पूरे क्वेश्चन में 3 डेटा है, 3 टाइप्स का डेटा है। एक हो गया क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी। तो इन 3 टाइप्स के डेटा के लिए पहले हम एक बॉक्स बना लेते हैं। एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें हम तीनों टाइप के डेटा को रखेंगे। कौन कौन सा, एक हो गया फुटबॉल, दूसरा है हॉकी और तीसरा है क्रिकेट। ये हो गया हॉकी का, और एक और ले लेते हैं हम लोग क्रिकेट। तो ये 3 सर्कल हो गया, ठीक है। अच्छा, एक हो गया हमारा फुटबॉल का, ये हो गया हॉकी का, और ये हो गया क्रिकेट का। तो सबसे बीच वाला पार्ट हम लोग फिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में बीच वाला पोर्शन दिया ही नहीं है कि तीनों जो खेलता हो इतने कितने स्टूडेंट है, ये नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो दिया उसमें से काम चला लेते हैं। 35 प्ले फुटबॉल आउट ऑफ विच 20 प्ले फुटबॉल ओनली।
35 फुटबॉल खेलते हैं, 30, इसमें 35 होना चाहिए था, जिसमें से 20 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं। तो सिर्फ फुटबॉल का मतलब ओनली फुटबॉल यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, 35 अभी हम फिल नहीं कर सकते, वो यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, पता नहीं है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। 25 प्ले क्रिकेट आउट ऑफ विच 11 प्ले क्रिकेट ऑनली। 11 प्ले क्रिकेट ऑनली, क्रिकेट ऑनली में कितना 11। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट ऑनली, आउट ऑफ दिस 7 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट हॉकी। आउट ऑफ दिस 7 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट हॉकी। क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्रिकेट एंड फुटबॉल में ये वाला बॉक्स आना चाहिए था। इसमें क्या बोला है, क्रिकेट एंड फुटबॉल, लेकिन हॉकी नहीं होना चाहिए था, हॉकी हटा दिए, तो बचा ये वाला पोर्शन। इसमें कितना आ जाएगा 7। देखिए इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, आउट ऑफ दिस 7 प्ले क्रिकेट एंड फुटबॉल बट नॉट हॉकी। 7 स्टूडेंट चिल्ड्रन ऐसे हैं जो क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं लेकिन हॉकी नहीं खेलते, जो कि इस वाले पोर्शन में है। अच्छा आगे बढ़ते हैं हम लोग। एंड हॉकी, 3 प्ले फुटबॉल एंड हॉकी बट नॉट क्रिकेट। क्या, फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल एंड हॉकी बट नॉट क्रिकेट। कितने हैं, 3 स्टूडेंट हैं, 3 चिल्ड्रन हैं। फिर अगला है, हाउ मेनी 3 प्ले फुटबॉल एंड हॉकी बट नॉट क्रिकेट एंड 12 प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट बोथ। 12 चिल्ड्रन ऐसे हैं जो फुटबॉल और क्रिकेट खेलते हैं। तो फुटबॉल और क्रिकेट में कितना होना चाहिए 12, तो 12 में 7 पहले से, तो बचा कितना 5। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ था, 35 प्ले फुटबॉल, तो 35 अब हो गया, इसमें देख लेते हैं। तो 20 और ये हो गया 10, 30, 35, हाँ बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। 22 प्ले हॉकी, तो 22 लोग हॉकी में होना चाहिए था, तो यहाँ पे 2 बॉक्स खाली है, तो अभी हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 25 प्ले क्रिकेट, 25 प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट वाले में 25 होना चाहिए था, तो 7, 5, 12, 11, 23 हो गया, 23 से 2, 25। ठीक है, तो 23 से 2, 25, यानी कि 2 आ जाएगा इसमें। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हॉकी में कितना होना चाहिए था, हॉकी में होना चाहिए था 22 प्ले हॉकी, तो इसमें 22 होना चाहिए था, तो 22 में कितना हो गया, 5 दिन 8, 2, 10, 10 हो गया, तो 12। सभी बॉक्स फिल हो चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग से जो क्वेश्चन पूछा गया वो बता देते हैं। हाउ मेनी प्ले ऑल द 3 गेम्स। तीनों गेम्स खेलने वाले कितने हैं, तो पहला का आंसर कितना हो जाएगा, तीनों गेम्स खेलने वाले 5 हैं, तो 5 हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया, सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी प्ले क्रिकेट एंड हॉकी बट नॉट फुटबॉल। क्रिकेट एंड हॉकी बट नॉट फुटबॉल, तो 2 हो गया। क्रिकेट एंड हॉकी में ये होना चाहिए था, इसे फुटबॉल हटा दिए, तो बचा कितना 2। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया, तीसरा है बट नॉट हॉकी, हाउ मेनी प्ले हॉकी ऑनली। हॉकी ऑनली, तो हॉकी ऑनली में कितना हो जाएगा 12। फोर्थ नंबर में क्या पूछा गया, द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द ग्रुप। टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, तो काउंट कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 35 था, 35 और 11 कितना होगा, 35 और 11 कितना हो गया 46, और 46 और 14 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। तो ये हो गया इसका आंसर। तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में हम आपके लिए एनडीए का क्वेश्चन बैंक लेके आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।